बिहार में लालू यादव के एमवाई और एनडीए के वोट बैंक की होगी अग्नि परीक्षा। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और इसको लेकर तमाम बड़ी पार्टी चुनावी प्रचार में उतरी है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को इन 4 सीटों पर मतदान होगा और इसी के साथ ही लालू यादव के एमवाई समीकरण और एनडीए का वोट बैंक कितना मजबूत है, इसकी अग्नि परीक्षा भी होगी। बिहार में हो रहे 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम का सरकार बनने या बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उपचुनाव ये संकेत जरूर देगा कि लालू यादव का एमवाई और एनडीए का आधार वोट बैंक कितना अब भी एकजुट है। ऐसा इसलिए कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में गठबंधन दलों के दावे में जहां एमवाई डरका, वहीं नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण भी कई लोकसभा क्षेत्रों में दरकता दिखा। बिहार में जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उनमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीट शामिल है। दरअसल यहां उपचुनाव इसलिए होने जा रहा है क्योंकि बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव, इमामगंज के विधायक जीतनराम मांझी, रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह और तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद जहानाबाद, गया, बक्सर और आरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते बेलागंज विधानसभा का संघर्ष त्रिकोणीय हो रहा है। यहाँ लालू यादव के एमवाई समीकरण पर सबसे ज्यादा बिखराव के खतरे मंडराने लगे हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ राजद के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव और जनता दल यू की उम्मीदवार मनोरमा देवी भी यादव जाति से आती है। वहीं जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद मुस्लिम वर्ग से आते हैं। मुस्लिम मतों की जनसंख्या 67,000 के करीब है, वहीं यादवों की संख्या लगभग 70,000 है। जहां तक मुस्लिम मतों का सवाल है तो वो अब भी दावों में जनसुराज और राजद के बीच बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं यादव मतों की मूल रूप से 2 दावेदार है। राजद के विश्वनाथ यादव का भरोसा यादव मतों पर ज्यादा है। जदयू की मनोरमा देवी भी राजद के वर्चस्व को तोड़ने का दावा कर रही है। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में संवर्ण की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वैसे भी स्वर्ण मत एनडीए का आधार मत है। बेलागंज में करीब 20,000 भूमिहार, 15,000 राजपूत और ब्राह्मण के 5 यानी कुल 35,000 मत है। ऐसे में संवर्ण मत अगर एक मुश्त एनडीए की तरफ पड़ता है तो 3 दशकों से ज्यादा रहा राजद का वर्चस्व के समाप्त होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में दलित की भी भूमिका कम नहीं है। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में खासकर मांझी और पासवान वोट की अच्छी संख्या है। इस उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसा इसलिए कि बेलागंज उपचुनाव में पता चलेगा कि इनमें वोट ट्रांसफर कराने की कितनी शक्ति है। बेलागंज में लगभग 10% मत मांझी जाति का है और लगभग 6% पासवान समुदाय का वोट है। अगर ये मत एनडीए के पक्ष में ट्रांसफर होता है तो राजद के एमवाई आधारित राजनीति को शिकस्त दी जा सकती है। वहीं बेलागंज विधानसभा उपचुनाव के कई मायनों में भी रोचक हो गया है। यहाँ का मुकाबला आरजेडी बनाम एनडीए हो गया है। दरअसल बेलागंज में कांग्रेस और वाम दल का संगठन उतना सक्रिय नहीं है। पिछले 7 बार से सुरेंद्र यादव जीत का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो वो एमवाई के साथ सुरेंद्र यादव का लगातार जनता के बीच उपस्थित रहना एक बड़ा कारण है। मगर इस बार जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी के पक्ष में भाजपा का पूरा संगठन है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा संगठन लगा है। इसका लाभ भी जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी को मिलेगा। तो देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और बेलागंज विधानसभा सीट जो है वो काफी रोचक होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर चुनाव त्रिकोणात्मक होता जा रहा है, इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि लालू यादव और एनडीए के वोट बैंक में कितनी एकजुटता है, इसकी अग्नि परीक्षा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज नेशन।